जय श्री विष्णु। सभी भक्त जनों का आज की इस दिव्य कथा में हृदय से स्वागत है। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एक अत्यंत पवित्र एकादशी, रमा एकादशी की अद्भुत, पुण्यदायी और पापनाशक कथा। यह एकादशी केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और श्री हरि की कृपा प्राप्ति का पर्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन, निष्ठा और श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और उसे परमधाम की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी तिथि सर्व पाप प्रशमनी, हरिप्रिय तिथि सर्वलोक मंगल प्रदा। अर्थात एकादशी तिथि समस्त पापों को नष्ट करने वाली और श्री हरि को अत्यंत प्रिय तिथि है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र भाव से पूछा, हे जनार्दन, कृपया ये बताए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है और यह किस देवता को प्रसन्न करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली, धन, सौभाग्य और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है, वह सारे दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस व्रत से व्यक्ति को वह पुण्य प्राप्त होता है जो हजारों अश्वमेध यज्ञों और सैकड़ों राजसूय यज्ञों से भी नहीं मिलता। भगवान ने आगे कहा, हे धर्मराज, एक समय सत्ययुग में मुचुकुंद नाम का एक अत्यंत प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुआ। वह विष्णु भक्त, दयालु और सत्यनिष्ठ था। उसकी एक सुंदर और धर्मप्रायण कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। राजकुमारी चंद्रभागा अपने पिता के समान ही धार्मिक और संस्कारी थी। राजा मुचुकुंद ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। शोभन सुंदर, विनम्र और सद्गुणों से युक्त था, परंतु उसका शरीर दुर्बल था। एक बार शोभन अपनी ससुराल आया। उसी समय कार्तिक मास की रमा एकादशी का पावन व्रत आया। राजा मुचुकुंद ने अपने राज्य में घोषणा कराई, मेरे राज्य में जो भी रहेगा वह एकादशी के दिन उपवास अवश्य करेगा। इस दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। शोभन ने यह बात सुनी तो थोड़ा चिंतित हुआ। उसने अपनी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, मेरा शरीर दुर्बल है, मैं इस व्रत को कैसे निभा पाऊं। चंद्रभागा ने प्रेम और धर्म के संगम से भरे स्वर में कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता। यदि आप इस व्रत को नहीं निभा सकते तो कृपया यहाँ से किसी अन्य स्थान चले जाइए। शोभन सोच में पड़ गया। एक और पत्नी का धर्म था, दूसरी ओर स्वयं का दुर्बल शरीर। किंतु धर्म की रक्षा सर्वोपरि मानकर उसने निश्चय किया कि वह भी एकादशी का व्रत अवश्य करेगा। उसने दशमी से ही उपवास प्रारंभ किया। रात्रि बीतने लगी, किंतु उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय से पहले ही शोभन की मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने उसका विधिवत दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा ने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपने पति के वियोग में भी व्रत, पूजा और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करती रही और एकादशी के नियमों का पालन करती रही। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा से शोभन को स्वर्ग के समान दिव्य नगर प्राप्त हुआ। वह नगर मंद्राचल पर्वत पर स्थित था और उसका नाम था देवपुर। वहाँ रत्नों से जड़े हुए महल थे, स्वर्ण द्वार थे, पुष्पों से महकते उद्यान थे और आकाश में उड़ते हुए दिव्य रथ थे। उस नगर में शोभन राजा के रूप में रहने लगा। कुछ समय बाद उस प्रदेश में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थयात्रा करते हुए पहुंचा। राजा शोभन ने उसे पहचान लिया और आदरपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ से आए हैं? मेरे पिता और मेरी पत्नी कुशल तो हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, आपकी पत्नी चंद्रभागा आज भी प्रतिदिन एकादशी का व्रत करती हैं। उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण हरि भक्ति में समर्पित कर दिया है। शोभन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही मुझे ये दिव्य नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अभी अस्थिर है। यदि मेरी पत्नी अपनी भक्ति से इसे स्थिर कर दे तो हम दोनों का पुनर्मिलन संभव हो सकता है।
ब्राह्मण ने लौटकर चंद्रभागा को सारी बातें सुनाईं। चंद्रभागा ने श्रद्धा और भक्ति से अपने व्रतों के पुण्य बल से उस नगर को स्थिर कर दिया। और फिर भगवान विष्णु की कृपा से शोभन और चंद्रभागा दोनों पुनः मिल गए। दोनों पति पत्नी हरि भक्ति में लीन होकर जीवन व्यतीत करने लगे और अंततः विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार रमा एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि भक्तों को स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियमपूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी रूप से वास करते हैं। अब सुनिए रमा एकादशी से जुड़ी एक और प्रेरणादायक कथा, शालिग्राम भगवान की कथा। एक बार एक ब्राह्मण प्रतिदिन गंगा स्नान करके अपने घर लौटते थे। एक दिन वे रास्ते में एक साग बेचने वाली स्त्री के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसके पास एक पत्थर रखा है और जब भी वह उस पत्थर से साग तोलती है तो वह पत्थर सदा सही तौल दिखाता है। ब्राह्मण ने सोचा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, इसमें अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने वह पत्थर उस स्त्री से खरीद लिया और घर आकर उसे स्नान कराकर तुलसी और गंगाजल से पवित्र कर पूजा करने लगे। कुछ ही दिनों में उनके घर में धन, अन्न और सुख की वर्षा होने लगी। उन्हें समझ आ गया कि वह पत्थर कोई और नहीं बल्कि स्वयं शालिग्राम भगवान हैं। कई वर्षों तक ब्राह्मण ने अत्यंत भक्ति भाव से शालिग्राम की पूजा की। वे कभी उनका त्याग नहीं करते थे, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। एक दिन भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी पत्नी और संतानें सदैव मेरे धाम में निवास करेंगी। और उसी क्षण ब्राह्मण और उनका परिवार भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार रमा एकादशी न केवल व्रत का दिन है, बल्कि यह श्री हरि की अनंत कृपा प्राप्त करने का अवसर है। इस दिन व्रत, दान, जप, भजन और श्री हरि नाम का स्मरण करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और वह अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री रमा एकादशी माता की जय। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।